भरी आबादी के बीच एक ऐसा पार्क जहाँ सिर्फ प्रेम करने वाले ही जाते हैं, और ये पार्क है दिल्ली में। इतने आबादी के बीच ये पार्क है, इसका क्या नाम है? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताना। कहानी शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के 11 बजे घने आबादी वाले हैवी ट्रैफिक वाले शहर भी अब शांत हो गया था। इक्का दुक्का गाड़ी ही अब दिखाई दे रहा था। उसी सुनसान रोड के किनारे एक लड़की रोए जा रही थी। वो 21 साल की काफी सुंदर लड़की थी। कोड़ा बदन, बड़े बड़े आंख से बहते आंसू, वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। रात का टाइम, ऊपर से खूबसूरत लड़की। तभी एक फॉर्च्यूनर कार आकर रुकती है। उसमें से एक मोटी औरत निकलती है और उस रोती हुई लड़की के पास जाती है और पूछती है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? मगर वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, रोना जारी रखती है। तभी मोटी औरत बोलती है, मेरा नाम संगीता है, तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो। इतने रात इस जगह एक खूबसूरत लड़की रो रही है, ये ऐसे ही नहीं रो रही है, हमें बताओ क्या हुआ है। पहले आओ गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। वो लड़की जिसका नाम मानसी थी, ना चाहते हुए भी उस गाड़ी में बैठ जाती है। फिर बताना शुरू करती है, कैसे वो अनाथालय में पली, सब लोग से लड़ झगड़ कर पढ़ाई किया, फिर कैसे एक होटल के रिसेप्शनिस्ट की जॉब पकड़ी। जिस होटल में वो जॉब कर रही थी, उसी होटल का मैनेजर इनकी खूबसूरती पर दीवाना हो गया था। उसका नाम रिंकी था। उसी ने एक किराया पे रूम दिलाया। अक्सर घर आते और बोलते, मानसी तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की आज तक हमने नहीं देखे। फिर एक दिन प्यार का इजहार किया। मैं भी मान ली थी कि सही में रिंकी सर हमें बहुत प्यार करते होंगे, मगर धीरे धीरे वो हमारे करीब आने लगे। हमने मना किया कि ये सब शादी के बाद। उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया और रूम से भी निकलवा दिया। अब हम रोड पर बैठकर रो रहे थे। जब हम रोड पर बैठकर रो रहे थे, इधर उधर धक्के खा रहे, तो अपनी गाड़ी से आया और बोला, बैठो गाड़ी में, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। अगर उसके देखने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदला तो फिर कोई बात नहीं। तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें जॉब फिर दिलवा दूंगा। पर मैं जहाँ तुझे ले जा रहे हैं, पहले वहाँ की नजारा देख लेना। वहाँ पे लड़की से लेकर अधेड़ उम्र के सभी लोग रहते हैं। जब मैं यहाँ आई रिंकी सर के साथ, तो वाकई में यहाँ सभी प्रकार के जोड़े थे, मगर मैं रिंकी सर की बात नहीं मानी। हमने उन्हें हाथ जोड़कर विनती किया, लेकिन वो नहीं माने और हमें यहाँ छोड़कर चले गए। मैं अनाथ जरूर हूँ मैम। सुंदरता हमारी मजबूरी बन गई है, हमारे लिए श्राप बन गई है। जब मैं अनाथालय में थी तब भी इंसान के रूप में छुपे भेड़िया मुझे नोचना चाहा, मगर सबसे लड़के कैसे भी करके पढ़ाई किया। मैं स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ। फिर मानसी रोने लगती है। संगीता ने उसे चुप कराया, प्यार से बोली, तुम दिन भर से भूखी होगी, चलो घर चलकर तुम्हें कुछ खिलाते हैं। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है। एक आलीशान घर के आगे संगीता उतरती है। पीछे से मानसी भी संगीता के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। इतने देर के बातचीत से मानसी संगीता पर भरोसा करने लगती है। संगीता बोलती है, जाके हाथ मुंह धो लो, सामने ही वॉशरूम है, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मानसी चली जाती है। जब मानसी वापस आती है तो सामने खाना लगा हुआ था। मानसी कुर्सी पर बैठकर पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखती है कि संगीता एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, इससे शादी करोगे? मानसी फोटो देखती है, इतना सुंदर लड़का, इतना स्मार्ट, भला हमसे शादी क्यों करेगा? मानसी संगीता की तरफ देखती है और रोने लगती है। आप भी हमारे साथ मजाक कर रही है ना? मुझे शादी नहीं करनी है। आप इतने अच्छे हो, हमें बस एक जॉब दिला दो जिससे मैं खुद से कमा के शान से जी सकूं। संगीता बोलती है, तुम क्या समझती हो, तुम्हें ये दुनिया वाले ऐसे जीने देंगे? तुम इतनी सुंदर हो, ऊपर से अनाथ, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोगों के भी जीने नहीं देते, तुम्हें भला कौन शान से जीने देगा? इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो करो। अगर तुम इससे शादी कर लोगी तो शान से भी जियोगी और ऐशो आराम से भी। मात्र तुम्हें कॉन्टेक्ट मैरिज करनी है। इसके बाद तुम्हें तलाक भी होगा तो जितना एलिमनी भरोगी वो तुझे मिल जाएगा। फिलहाल 1 साल तक तुम्हें घर मिल जाएगा, नौकर चाकर सब मिल जाएगा।
1 साल बाद क्या होगा किसने जाना है। अगर तुम मना करती हो तो तुम्हारे लिए रहने का घर नहीं, सर पे किसी का हाथ नहीं, तो सोचो जवान सुंदर लड़की को क्या होगा। मानसी शांत मान मानसी साफ मना करती हुई बोलती है, आप हमारी परिस्थितियों को जानते हुए भी आप ऐसा कह रही है ना। संगीता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दिल्ली के मशहूर उद्योगपति राजीव मित्तल के बेटे संजय मित्तल एकलौते वारिस है। पिछले 3 साल से राजीव मित्तल के माँ परेशान है अपने पोते के शादी के लिए। संजय मित्तल एकलौते वारिस है। इतने बड़े साम्राज्य के कितने तो होटल हैं उनके, वो शादी नहीं करना चाहते हैं और मैं उन्हीं बिजनेस का हेड हूँ। राजीव मित्तल की माँ सरोजनी देवी ने कितने कोशिश कर लिए मगर उनका पोता शादी नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण से उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है कि अगर 3 दिन में संजय अगर शादी नहीं करेगा तो सारे संपत्ति को ट्रस्ट को दान कर देगी। इसीलिए संजय सर ने कहा है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा दो। 1 साल के लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे जिससे कि उनका बिजनेस दान होने से बच जाए। मानसी, पर संजय 1 साल के लिए ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं। संगीता, क्योंकि शादी से अपने संपत्ति को बचाना है। मानसी चुप हो गई और सोचने लगी, फिर बोल पड़ी, मैम मुझे आप जॉब दिला दीजिए। संगीता कहती है, ऐसे भी एक जॉब ही समझो, इतने अच्छे मौके फिर नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर हो, जिधर जाओगे नोचना चाहेगा, इसलिए कहती हूँ अच्छे से सोच लो, कल हमें बता देना। चलो अभी सो जाओ, कल बात करेंगे। तो दोस्तों, मानसी क्या करेगी वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। मगर संजय मित्तल शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या कारण है? अगर आप लोगों को ये जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब संजय के बारे में आप लोग सुनोगे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।